थाईलैंड इस समय दुनिया का प्रमुख चावल उत्पादक देश है। लगातार इस देश का चावल उत्पादन तो बढ़ ही रहा है और साथ ही साथ थाईलैंड की कोशिश है कि वो चावल निर्यात के क्षेत्र में लगातार बना रहे। इसी बीच थाईलैंड की राइस इंडस्ट्री को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट चर्चाओं में है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि थाईलैंड की चावल इंडस्ट्री को वर्तमान में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खासकर सफेद चावल के सेगमेंट में थाईलैंड को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि सफेद चावल के सेगमेंट में गिरती कीमतों और भारत तथा वियतनाम जैसे दूसरे प्रोड्यूसर से कड़े कंपटीशन का असर पड़ा है। इसके अलावा भारत और वियतनाम में सफेद चावल का प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, जिसका असर भी बताया जा रहा है कि थाईलैंड पर पड़ रहा है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का जैस्मिन चावल दुनिया भर में मशहूर है। थाईलैंड का यह चावल सुगंधित होता है और सुगंध तथा स्वाद दोनों में ही यह अपने कंज्यूमर्स के बीच छाप छोड़ता है। अब इस चावल की हालिया स्थिति की बात की जाए तो रिपोर्ट में बताया गया है कि जैस्मिन चावल खासकर होम माली 105 और RD15 ने अपनी प्रीमियम मार्केट पोजीशन बनाए रखी है। हालांकि एक बड़ी समस्या सेंट्रल प्लेन्स में चावल की खेती में है, जहां मजबूत सिंचाई सिस्टम किसानों को ऑफ सीजन चावल की किस्मों का सूखे मौसम में प्रोडक्शन तेज करने में मदद करते हैं, जो फोटो पीरियड के प्रति सेंसिटिव नहीं होती हैं। थाईलैंड के चावल उत्पादन और निर्यात को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि थाईलैंड के कुछ इलाकों में किसान साल में 3 बार चावल उगा सकते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि वे फर्टिलाइजर, केमिकल और पानी सहित प्रोडक्शन इनपुट की बड़ी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कुल लागत इतनी बढ़ जाती है कि कई किसान ग्लोबल मार्केट की कीमतों में उतार चढ़ाव होने पर बोझ उठा नहीं पाते हैं। इन सब को लेकर राइस डिपार्टमेंट में राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन के डायरेक्टर सोमाई लटेना कहते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत थाईलैंड ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कम करने का टारगेट रखा है। उनका कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को 2 मिलियन टन कम करने का काम सौंपा गया है, जिसमें से 1 मिलियन टन चावल की खेती से आना चाहिए। उनके मुताबिक ऐसा इसीलिए है क्योंकि पानी से भरे चावल के खेत मीथेन एमिशन का एक बड़ा सोर्स हैं, जो ऑक्सीजन की फ्री कंडीशन में माइक्रोबियल डीकंपोजिशन से बनता है। इसीलिए राइस डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनिक चावल, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर चावल और लो कार्बन चावल के प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हुए एनवायरमेंटल फ्रेंडली चावल की खेती को बढ़ावा देने की पॉलिसी अपनाई है। चावल बेचने के अलावा किसान कार्बन क्रेडिट भी बेच सकते हैं। राइस डिपार्टमेंट के राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन के डायरेक्टर सोमाई लटेना कहते हैं कि कम कार्बन वाले चावल का प्रोडक्शन अल्टरनेट गीला करने और सुखाने के तरीके पर निर्भर करता है और इस सिस्टम के तहत पानी दोबारा डालने से पहले मिट्टी की सतह को सूखने देना चाहिए और जमीन के नीचे पानी का लेवल सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे गिरना चाहिए। फिर खेत को फिर से सूखने दिया जाता है और फिर एक बार सिंचाई की जाती है। बार बार आमतौर पर यह 2 बार होता है। यह तरीका हर फसल साइकिल में हर खेत में 0.5 से 1 टन मीथेन एमिशन कम कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करने के अलावा यह चावल के पौधों को भी मजबूत बनाता है और बीमारी तथा कीड़ों का खतरा कम करता है तथा पानी पंप करने से जुड़ी एनर्जी कॉस्ट को भी ये कम करता है। सोमाई लटेना कहते हैं कि राइस डिपार्टमेंट कई दशकों से अल्टरनेट गीला करने और सुखाने की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे हम मीथेन एमिशन में कमी का पता लगा पाए हैं। गौरतलब है कि थाईलैंड के पास इस समय चावल का सरप्लस है और थाईलैंड अपने चावल निर्यात को बढ़ाने के लिए कोशिशें भी लगातार कर रहा है। परवेक ट्रेड ग्रुप ने हालिया एक रिपोर्ट में बताया कि थाईलैंड को लेकर करेंसी में उछाल से थाईलैंड की कॉम्पिटिटिवनेस कम होने से थाईलैंड का चावल एक्सपोर्ट 5 साल के सबसे निचले स्तर पर आ जाएगा। इस रिपोर्ट की माने तो इसमें बताया गया है कि इससे उस सेक्टर में इनकम पर खतरा मंडरा रहा है, जिसमें हर 4 में से 1 वर्कर काम करता है। बता दें कि हाल ही में थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि देश का चावल शिपमेंट 1 साल पहले के मुकाबले करीब 11% घटकर 2026 में 7 मिलियन टन रह सकता है। आपको बता दें कि थाईलैंड इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि थाईलैंड के चावल निर्यात के साथ ही थाईलैंड को राइस प्रोडक्शन में भी इन दिनों कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।